Alright guys, today I'll make a very interesting video. ठीक है? The formula for China and Russia to rise beyond, or anybody who aspires to go beyond America. मैं एक पूरी सीरीज बनाना चाहता हूँ वैसे कि हाउ वर्ल्ड ऑर्डर को जितना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर की, कैसे अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री और बाकी कोई कंट्री उनके आसपास आता ही नहीं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई कंट्री उनके आसपास आता ही नहीं। ठीक है ना? आसपास क्या मतलब दूर दूर तक कोई है ही नहीं। लेकिन ये लोग कैसे दुनिया का चूतिया काटते हैं ना, वो सारा उसमें बताना चाहता हूँ। मेरे आइडियाज रन करते रहते हैं, मेरे पास टाइम होता नहीं है, सारा आपको मालूम है दैट आई डोंट हैव टाइम। दैट इज माई बिगेस्ट इशू। निकाल दो जितना टाइम, उसमें निकाल लिया। उस वर्ल्ड ऑर्डर में ये रशिया और चाइना ना, ये अमेरिका से बहुत पीछे हैं उस पूरे सिस्टम है जिस जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है ना? और कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब ये नहीं कि कोई बहुत पीछे है, मतलब कि 10% 20% या दो दुगुना पीछे हैं, 100 गुना पीछे हैं, 100 गुना पीछे हैं। कभी भी ये, बल्कि उनके हाथों की कठपुतली उनके हिसाब से खेल रहे हैं। एंड सो इज द केस ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जिन्होंने विश्वास दिलाना है वो तो रशिया चाइना छोड़ो, विश्वास दिला देते हैं कि रशिया चाइना एक दिन अमेरिका के पीछे पहुंच जाएगी। वो इंडिया को भी विश्वास दिला देते हैं कि इंडिया सुपर पावर है, इंडिया ओवर पावर कर लेगा अमेरिका को। यूके फ्रांस नहीं करेंगे, कनाडा नहीं करेगा, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये कर लेंगे। जिनको विश्वास दिलाना है ईरान को ही दिला देते हैं कि ईरान कर लेगा। साला उनको रोटी रोटी का तो पता नहीं है, वो कहां से कर लेगा। चलिए, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँ, उसके लिए अलग वीडियोस बनाने चाहिए मुझे, और मैं कभी अगर टाइम लगेगा जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए तो कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। मुझे कई लोगों ने बोला है कि एक बार पहले ही बात हुई थी, अमेरिका के एक दिन एंड आएगा। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन चेंज चाहिए, सिविलाइजेशनल चेंज चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सिविलाइजेशन जो चेंजेस हुए ना, कोई टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की कोई चीज आ गई है, उससे हुए सिविलाइजेशनल चेंज। ठीक है ना? ठीक है ना, अगर आप मेरे से पूछें कि लाइक मेरा हिडन चीज, मैं नहीं बताना चाहता कि क्यों यूरोप, कब यूरोप आगे गया। ठीक है ना? और ठीक है ना, कब यूरोप आगे गया। बट अगर आप देखें तो बाबर ने अगर मान लो इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो उसका रीजन ये था कि ही हैड कैनन्स एंड नोबडी हैड कैनन्स। टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे वो लोग, राइट? अगर आप देखें तो मंगोल्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, तो उसका रीजन है, उनका जो वो धनुष था वो इतना एडवांस था कि वो आधा किलोमीटर दूर तक वार करता था। तो दूसरे बंदे की जब सेना, ठीक है ना, ये उनका फंडा है। तो ये सब चीजें हैं। और वो घोड़े पे बैठे बैठे तीर चलाते थे। वो घोड़े पे बैठे बैठे तीर चला सकते थे, पॉइंट करके। हाँ, मतलब उसका उनका एम ठीक था। तो ये उनकी दो तीन चीजें हैं जो इसको, जो मेरे को स्टडी कहती है कि जो उनका टेक्नोलॉजिकल फंडा था। टेक्नोलॉजिकल तो ये है ना, ज्यादा धनुष वाली बात ज्यादा एप्लीकेबल है। अगर आप सारे स्टडी करेंगे तो आपको देखिए सिविलाइजेशनल चेंज जो हुए ना, वो ऐसे हुए हैं। ठीक है ना? ऐसे हुए हैं। तो यूरोप का कब निकला, आगे क्या निकला, ये मेरी पूरी थ्योरी है जो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की। अच्छा, जो लोग मुझे सारे सीएसएफ के थ्रू जानते हैं कि हाँ यार मैं तो सीएसएफ की बातें करता हूँ, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला की बातें करता हूँ, सीक्रेट शॉर्टकट्स की बातें करता हूँ, दे ऑल थिंक ऑफ मी एज ए फाइनेंशियल गाय। लेकिन मुझे किसी समय ना हिस्ट्री में, मतलब मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन किसी समय ऑलमोस्ट फॉर 6 ईयर्स और सो मैं हिस्ट्री में इतना ज्यादा अंदर चला गया था कि बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री को स्टडी करता था। तो वहां पे मुझे सिविलाइजेशन चेंजेस के अंदर एक कैसे होते हैं ये सब बड़ा इंटरेस्ट रहता था, और मैं देखता रहता था क्या हुआ, चीजें स्टडी करता रहता था। मैंने रेनेसां ये सब चीजों को उस वक्त काफी स्टडी किया, और सारा समझने के बाद मैंने जो कंक्लूजन निकाले उसके हिसाब से कुछ बात बताने वाला हूँ। जिनपिंग और ये पुतिन के लिए, रशिया और चाइना के लिए करेक्ट सलाह, उनको सलाह दूंगा मैं भी। ठीक है ना? गाइस गाइस, अगर आप उनके एजेंट हो तो जरूर देखो, उनको बताओ कि ये बड़ा अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो कर नहीं रहे ये चीज। अगर वो कर रहे हो तो मुझे तो नहीं पता, पर कर रहे हैं। ठीक है ना? मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो ये वाला वो कर नहीं रहे हो। ये यही चीजें जिससे कि आप एक्चुअली कुछ चेंज कर पाओगे। अदरवाइज इनके हाथों की कठपुतली हो, थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म आएगा आपके पास, थोड़ा बहुत फैक्ट्री फैक्ट्री लगाओगे, थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक करेंगे, बढ़िया चलेगा, लेकिन इवेंचुअली तुम फिर आगे कभी ना कभी इन्हीं के किसी चक्कर में फंस के वापस वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा ही होता है। इन्होंने कितना यूएसएसआर को चढ़ाया, पता नहीं यूएसएसआर क्या है, कोल्ड वॉर चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फाइनली जाके वो डिसइंटीग्रेट हो, उसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। राइट? ऐसे ही किसी दिन आपके साथ भी होगा, इंडिया के साथ भी होगा। अगर इंडिया को ज्यादा मुझे वो इंडिया वाले पूरा बनाऊंगा, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सारी बातें बताऊंगा जो मैं क्या सोचता हूँ। पर अभी मैं इन दोनों के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो अगर आप सोचेंगे कि कौन सी चीज ऐसी होगी जिससे एक्चुअली एक 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 अनएक्सप्लोर्ड न्यू टेक्नोलॉजी होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने बैटर बम बना लिया, न्यूक्लियर बम बना लिया, ये बना लिया। अच्छा, अगर अमेरिका आगे निकला तो उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, न्यूक्लियर बम। उनके पास न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी आ गई, राइट? सारी दुनिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो एकदम से आगे पहुंच गया। क्योंकि न्यूक्लियर तो बहुत बथेरों के पास है। सो एनीवे, द पॉइंट इज कि ये इनको एक एज दे, इन्होंने, दैट्स हाउ द सिविलाइजेशनल चेंज हैपन। अब अगली चीज जो एज देगी, ये नहीं है कि आप सोचेंगे अब मैं इनसे बेटर बनूंगी। इनकी फंडामेंटल साइंस इतनी ज्यादा, इतने फंडामेंटल, इतना फंडामेंटल
जो चल रही है, क्या नाम है, फंडामेंटल रिसर्च इनकी जो चल रही है, फंडामेंटल रिसर्च होती है पार्टिकल्स वगैरह की रिसर्च, ये सब चल रही है, उसके आगे दुनिया में कहीं पे भी उतनी रिसर्च नहीं चल रही। यू सी, ना उनको कुछ पता है, ना लेना ना देना, तो कहाँ से बना लोगे? इन्हीं की बनाई हुई टेक्नोलॉजीज यूज कर करके। मैंने इसका भी एक पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग पहले, ये सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजीज को बनाते हैं, राइट? उसके बाद वहां से ये कैसे उसके बाद नए प्लेटफॉर्म्स बनते हैं और नई एप्लीकेशंस बनती है, और वो एप्लीकेशंस को यूज कर करके आप कहते हो मैं तो ये, और ये खुद ही फैलाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एप्लीकेशन को बढ़ाना ही है, तो चाहते तुम भी अपनी ओला बनाओ, तो चाहते तुम इनके आईफोन्स को, इनके इनके आईफोन, इनके एंड्रॉइड को यूज करो, इनके आईओएस और इनके फोन को यूज करो, तो चाहते हैं। तो ये तो फिर और बुलाते हैं, आपका ओला खड़ी करते कहते हैं हाँ हाँ ओला ऊपर से आगे निकल जाएगी, ये ऐसी ऐसी बातें आपको खुद ही फीड करते हैं, क्योंकि इनका तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, इनका तो प्लेटफॉर्म दोनों इनके हैं, राइट? तो इन हर चीज इन्हीं के कंट्रोल में हो रही है, और ये मैंने बहुत बड़ी बनाने की कोशिश, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भी आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर भी मैं बता दूंगा कि कैसे ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं। अपने को यार उतना तो नहीं मालूम जितना चाहिए टू बी एबल टू रियली सीरियसली स्टडी दिस, बट मैं आपको हाई हाई स्ट्रोक से समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है ना? पर हम अपनी बात पे आते हैं, रशिया और चाइना। रशिया और चाइना, ठीक है ना? रशिया और चाइना के लिए मूल मंत्र क्या है, अगर उनको आगे जाना है, उनके लिए सीएसएफ क्या है, उनके लिए मतलब सक्सेस फॉर्मूला क्या है? देखो मैं बात करूं रियली उनको पीछे छोड़ देने की, राइट? तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हार्नेस करनी जो न्यू होगी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर मैंने आपको सारा, मैंने अपने फंडामेंटल फिजिक्स के सारे फंडे बताए होते हैं, जो जो फिर अगेन वहां पे भी पूरी सीरीज होनी चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं कि मैं कैसे सोचता हूँ फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से वहीं से कहीं से निकलेगा कुछ नई सी चीज, नई सी चीज। और वो नई सी चीज, मेरा मेरा ये मानना है कि जितनी भी नई नई चीजें मैंने स्टडी की सिविलाइजेशनल चेंज के लिए, उनमें से हमेशा जो कोई चीज निकली है वो ऐसे निकली है कि वो पहले से लोगों को मालूम था ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पहले भी थी, लाइटिंग होती थी ना, चार्ज होता था ना, स्टैटिक चार्ज होता था, चिंगारियां भी निकलती थी वहां पे, इनको दिखता था। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है, लेकिन उसको हार्नेस करना इज द मेन थिंग, यू सी। अच्छा, और वो शास्त्रों में हुई थी हार्नेस, ब्रह्मास्त्र वगैरह थे, राइट? वो सब, राइट, यू नो, कड़क कड़क आवाजें होती, सारा कुछ, मतलब ज्यादा मुझे पता है, ये ऐसे कुछ दिखाते रहते हैं, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब भी दिखाते रहते थे, उसमें भी वेदास में, शास्त्रों में भी बोला हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि वेद और शास्त्रों में एक ऐसी चीज बोली है जो अभी तक हार्नेस नहीं हुई, इसलिए तो मेरे हिसाब से वेद और शास्त्रों में जो बात बोली गई है, एक तो पहले तो वो वहां से उसका वैलिडेशन हो रही है आइडिया की, दूसरा वो भी हार्नेस नहीं हुई, ठीक है ना? और वो मुझे लगता है कि, और वो हार्नेस हो सकती है मेरे हिसाब से। अब मैं कोई यहाँ पे मतलब फिजिसिस्ट नहीं हूँ भाई, प्लीज मुझे आप आइंस्टीन से मत कंपैरिजन करके कुछ बकवास मारना, मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, मैं तो एक कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला देने वाला हूँ, ठीक है ना, फॉर पुतिन एंड दिस गाय जिनपिंग। अगर आपको ट्रूली आगे जाना है, ठीक है ना, और मोदी जी को भी ट्रूली आगे जाना है, तो मोदी जी नहीं कर पाएंगे, ये इंडिया नहीं कर पाएगा, ये ऐसे दो लोग कर सकते हैं। मोदी जी बेचारे अभी तो पहले जरा जरा प्रॉब्लम्स खत्म करें यार, ये सब सारा दिन हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ पंगा पड़ता रहता है, उसको जरा पहले संभालें। भाई साहब तुम ना रोजी रोटी का इंतजाम करो पहले। मैं अभी बात करता हूँ रशिया और चाइना की, वैसे रशिया और चाइना भी रोजी रोटी के मामले पीछे ही हैं, पर चलिए, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी, मेरा जो मानना है ना, ग्रेविटी है, ग्रेविटी सब मानते हैं ग्रेविटी है, पर आपको मालूम है ग्रेविटी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात, किसको पता नहीं ग्रेविटेशन पुल का फंडा क्या है, या बस एक को एक सिद्धांत की तरह मानते हैं कि होता है, क्यों होता है किसी को नहीं मालूम। ये आज भी अन अच्छा, दूसरी चीज, ये अनहार्नेस्ड है, ग्रेविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्रेविटी है तो है, ग्रेविटी कोई भी तरीके से ऐसे ऊपर चले गए तो ग्रेविटी चलेगी, लेकिन आप ये नहीं करते मैं यहीं खड़ा हूं, यहीं बैठे बैठे मेरे को अचानक ग्रेविटी ज्यादा फील करा दो, यू सी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा फील करेगा, मुझे पता नहीं क्या करना, मुझे शॉक, मुझे तो वायरल लगानी इलेक्ट्रिसिटी वाली, मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाएगा। तो यू हैव हार्नेस्ड इट, ये वेप यू कैन मेक वेपन्स आल्सो आउट ऑफ इट, है ना, बना सकते हो ना। तो ग्रेविटी को आपने अभी तक हार्नेस नहीं किया ह्यूमन काइंड ने, और ये मेरी गट फीलिंग है कि अमेरिकन ने भी नहीं किया, क्योंकि इनका कोई भी कहीं पे भी 1% भी 0.01% किसी भी टेक्नोलॉजी में इनको ग्रेविटी की हार्नेस किया हुआ नहीं दिखता, राइट? ग्रेविटी ग्रेविटी को भी हार्नेस नहीं किया हुआ। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी नेक्स्ट वेपन होगा, जो एक्चुअली इनको हराएगा और सिविलाइजेशनल चेंज करेगा और अमेरिका को एक्चुअली पीछे छोड़ देगा, मेरे वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से कोई अमेरिका पीछे पीछे नहीं होने वाला। 100 ईयर्स आ गया है सबसे, इंडिया जैसी कंट्री से ये 500 साल आ गया, अभी 500 साल लगेंगे इंडिया को यहाँ पहुंचने में। चलो ज्यादा बोल गया, 100 साल बोलता हूँ मैं एक्चुअली। रशिया चाइना जैसे को जितना इनको ये वेलफेयर सिस्टम सारा चल रहा है, प्रॉपर जिनका सिस्टम चल रहा है, उसको वहां तक पहुंचने में रशिया चाइना को 50-50-60 साल लगेंगे। शायद 50 साल बाद ये देखना रशिया चाइना से गरीब से ही होंगे, इनकी गरीबी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी। इंडिया की तो छोड़ो 100 साल,
और जो आप टेक्नोलॉजिकली जहाँ पे बैठे हैं ना, इन्होंने अगले 50-50 साल के, अभी इंटरनेट अगर आज इंडिया में आया 2014 में जियो के बाद है, इन्होंने तो ईयर 2000 ईयर 1969 में इसकी इजाद कर ली थी। तो ये तो 50-50 साल बाद टेक्नोलॉजी पहुंचती है पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो इनका वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर में बार बार प्रूव करूंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा। अब मैं फिर से उसी बात करता हूँ, रशिया और चाइना के लिए फॉर्मूला, ग्रेविटी को हार्नेस कैसे करना है। हाय, देखो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, पुतिन भाई जरा ध्यान से सुनो, और जिनपिंग भाई आप भी जरा कान लगा के सुनो, क्योंकि तुम दोनों मुझे लगते हो थोड़े एम्बिशियस हो। वैसे मुझे कभी लगता है तुम दोनों इसकी कठपुतली हो इन लोगों की, बट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में तो सिस्टम ही है। ये लोग तो चाहे तो तुम्हारे तो कहीं किसी को भी ऊपर बढ़ा दे, पुतिन भाई तुम तो पहले कुछ थे भी नहीं, तुम्हारा तो कौन सा कोई बड़ी तगड़ी पेडिग्री है, तुम तो नंबर 10 भी नहीं थे, जब बनना था प्रेसिडेंट तुम्हें बना दिया इन्होंने, राइट। और जिनपिंग भाई तुम्हारा भी मैंने देखा है, राइट। माओ जेडोंग जौन सा था वो थोड़ी था, वो भी बना दिया इन्होंने। ठीक है, इनको देखेंगे ये सर, आप देखना सारा। जिनपिंग का मुझे थोड़ा नहीं मालूम, पर माओ जेडोंग से टाइम से तो मुझे पता है कि ये वो कुछ था खास नहीं था, वो ऊपर चढ़ गया। एनीवे, ठीक है, जितनी मर्जी कठपुतली, अब तो पावर आपके हाथ में, और जिसके पास भी पावर है रशिया और चाइना के मामले में उसी को ये कर रहा हूं मैं। बार बार दोनों के नाम लूंगा, लेकिन फॉर्मूला उन्हीं के लिए है। ग्रेविटी को हार्नेस करना है कैसे, ठीक है ना। तो ग्रेविटी को हार्नेस करने के लिए, अच्छा, इसका मैंने तुम्हें भी शास्त्रों में बताया ना, एक और फंडा है जिससे मुझे लगता है कि ग्रेविटी हार्नेस हुई है रिसेंट। कोई वैसे फ्लोरिडा के एक वो है, अभी पता नहीं फेक न्यूज भी होती है, मिस्ट्री सी। आप देखना, फ्लोरिडा में कोई गार्डन बनाया किसी बंदे ने, उसमें ना बहुत बड़े बड़े बॉर्डर लगा के दूसरे के ऊपर रख दिया, राइट। बड़े बड़े पत्थर, 100 हजार हजार टन के। तो कहते हैं उसने उठाए कैसे, कहते हैं वो बंदे ने छुप कल्ले ने बनाया था, विद इन मैटर ऑफ वेरी स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम। और उसने कैसे किया था कि उसने कोई काले रंग का बॉक्स था, ये था वो था, तो ही वाज एबल टू बेसिकली हार्नेस ग्रेविटी एंड वाज एबल टू कंट्रोल द ग्रेविटी एंड यूजिंग व्हिच ही यूज्ड टू लिफ्ट देम एंड probably put them there, but nobody saw that. Now how is that possible कि nobody saw that? मतलब पूरी मिस्ट्री बनाने में तो पूरे गोरे तेज ही है ना आप लोगों के लिए, और आपके चूतिया माइंड को तो पकड़ लेंगे। तो मुझे थोड़ी मिस्ट्री वो चूतिया भी लगती है, बट एट द सेम टाइम हु नोज दैट्स पॉसिबल। द पॉइंट इज, ग्रेविटी पर हार्नेस पक्का हो सकती है। आपने नीचे नीचे गिरते देखिए, ऊपर जाते देखिए, सारा कुछ देखा आपने, पर आपने बस ग्रेविटी को हार्नेस होते नहीं देखा, राइट। अब मेरा पॉइंट क्या है, अब अपने ग्रेविटी हार्नेस कैसे करनी है, ये है सारी बात। देखो भाई, मुझे भी नहीं मालूम, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखो तुम लोग कर सकते हो, मैं तो यार चूतिया सा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो साला छोटा सा आदमी हूँ यार, बहुत छोटा आदमी हूँ। कहाँ साला 2 रुपए की साला काम कराने के लिए वैन चो, मैं तो उसी में अटका पड़ा हूँ। एक साला कभी स्लैक, कभी नोशन, कभी ये वैन, उन्हीं में अटका पड़ा हूँ। तो मेरा तो छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। तुम लोग, तुम तो बड़े बड़े आदमी हो, तुम्हें देता हूँ फॉर्मूला, अब तुम इसको अप्लाई कर लेना, तुम कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। 20 साल लगेंगे। तुम एक रिसर्च लैब बनाओ, उसके अंदर सिर्फ आप वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा जो दुनिया भर के तेज दिमाग है ना, उनको वहीं ला लो। अब आपको तेज दिमाग भी बता दो कौन से करने हैं, आपको आईआईटी के बंदे करने हैं। ये आप लोगों ने कोई भी नहीं जानता, भी पता नहीं कितने लोगों को मालूम है नहीं मालूम, ये आईआईटी का जो ब्रीड है ना, जो इंडिया की निकलती है क्रीम, ये ना इनका ब्रेन डिफरेंट है। मैं इसको और फॉर्मूले को बेटर करता रहूंगा, इनका ब्रेन ना डिफरेंट है। इनका ब्रेन टोटली डिफरेंटली वायर्ड है। ये वैसे बंदे नहीं है जैसे आम आदमी होते हैं, और किसी ना, समझ रहे हो, ये बंदे डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द आईआईटियंस आर डिफरेंट। अगर आप मेरे से पूछोगे, एक बंदा है जिसने हाइपर क्वेस्ट करके है, उसका चैनल है, बड़ा तगड़ा चैनल, उसको देखो, आईआईटियन है। उसने वो क्या नाम है, क्वांटम फिजिक्स के बड़े तगड़े तगड़े वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखो, वही उसी को देख देख के थोड़ा सा मेरे को उसमें उसी चीज को कर रहा हूँ। तो हाईली रिकमेंड दैट गाय, प्लीज वॉच इट। उसी को देख देख के मेरे को भी लगा यार मैं भी अपनी कोई बात बोलूँ। ग्रेविटी को हार्नेस करना है, आईआईटियंस को हायर करो। आप करोगे ना, मैं अमेरिका के वो जो सबसे नंबर 1 है, वो कुछ नहीं है, चूतिया वो तो। अगर वो आईआईटी से नहीं है तो चूतिया है। ये सारी चूतिया क्लास है, ये सारी चूतिया क्लास है। ये जो अमेरिका के अंदर सारे साइंटिस्ट घूमते हैं ना, सारे चूतिया क्लास है। इन लोगों ने भी, आधे लोगों ने, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन भी, ये सालों ने सारी थ्योरी शास्त्रों वेदों से ही मारी हुई है सारी। यस, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। चलो इतने बड़े बड़े क्लेम को छोड़ दो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना भी होता तो भी, चूतिया ना भी होता तो भी, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अपने को तो अपना राइज करने के हिसाब से सोचना ना। तो आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ ना, आप फॉर्मूला कंटिन्यू करता हूँ। आप तो $1 बिलियन की रिसर्च भी बना लोगे लैब, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप बनाओ, आप बनाओ, आप बनाओ, $1 बिलियन की रिसर्च लैब बनाओ। आपको तो क्या फर्क, आप लोग 5-5 लाख $, 6-6 लाख, $1 मिलियन सैलरी भी दे दोगे बंदों को, आप दो। आईआईटी के बंदे हायर करना बस। अब अगली बात, आईआईटी के अंदर भी क्रीम की भी क्रीम, पता है क्या है, राइट। आप हायर करो टॉप 500 रैंक होल्डर्स, जिन्होंने पिछले 20 सालों में किया, उन्हीं उन्हीं को टारगेट करो, उन्हीं को टारगेट, उन्हीं में से करो। अब अगली चीज बताता हूं आपको, दुनिया के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं ना,
देखो वो बड़ी कम्युनिटीज है, मैं तो अपने वालों को मानता हूँ, बट चलो उसको छोड़ दो। उनका जमाना बिजनेस की तरफ जल्दी चले जाता है। वो आगे लैब में आप काम करोगे, 4 दिन में सोचने लगे लैब में अपनी कैसे खोलूं, तो वो हो जाएगा, तो उनको तो छोड़ दो। लेकिन जो सबसे ज्यादा टिक के बैठ के काम करने वाले ना, उनमें से जो कि मैं आई वुड से सेकंड टू 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 अदर कम्युनिटीज, जो मेरे लिए नंबर 1 है, मैं उसका नाम ही लेना चाहता, वो है तमिलियन ब्राह्मण्स। ये सुंदर पिचाई क्या है, सारे जितने सारे ना तमिलियन ब्राह्मण हैं। आधे जो अभी सारे जितने सारे सीईओ निकलते हैं ना, इनमें से आधे तमिलियन ब्राह्मण ही होते हैं, ठीक है ना। तमिलियन ब्राह्मण्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सूत्र, क्योंकि भैया मेरे, मैं तो इस चीज को यूज ही नहीं कर पाया। मैंने सोचा था किसी जमाने में कि मैं डिफरेंट डिफरेंट अगर कंपनियां खोलूंगा, उनके जो से सीईओ होंगे सारे तमिलियन ब्राह्मण होंगे। अब साले अपन तो यूज नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए फ्री में दे रहा है इसलिए फॉर्मूला, मुझे कुछ ना देना भाई रिटर्न में, तो गोली वोली तो मत ही मार देना। मैंने ना सोचा शुरू में ऐसा था कि मैं ना थोड़ा सा मजेदार मजेदार सा वीडियो बनाऊंगा, मैंने बस सोचा मसालेदार बनाऊंगा, बट नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक चीज नहीं है, तो नहीं बनाऊंगा। मैं सीरियस वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग तो बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आपको फ्री में फॉर्मूला दे रहा हूँ, मेरे तो किसी काम आए नहीं सारे फॉर्मूले। तो मिलियन ब्राह्मण पकड़ो आप, बस। उसमें भी अगर आपको जानना है तो थोड़ा और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी पकड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो और भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं इंडिया के अंदर, आप उन्हीं को पकड़ो बस। ठीक है, ब्राह्मण्स को ही पकड़ो इंडिया के, उन्हीं का उनका दिमाग, आईआईटी के जो ब्राह्मण्स हैं उनका दिमाग सोचो क्या होगा, समझ रहे हो। नंबर 1 कम्युनिटी तो मैंने बता दी, कोई और है, वो तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उनका दिमाग ज्यादा बिजनेस की तरफ जाता है। बाकी सारे जो उनसे ना ब्राह्मण को पकड़ो, लेकिन तमिलियन ब्राह्मण नंबर 1 है, आप इनको पकड़ो, इन्हीं से बनाओ अपनी रिसर्च, उसमें सारे तमिलियन ब्राह्मण हो, वो ही करें रिसर्च, कोई ना कोई तोड़िए निकालेंगे। और जो शास्त्रों हैं उनकी नॉलेज इनको एक्सेसिबल करो, शास्त्रों और वेदों की, उसी को पढ़ पढ़ के बार बार सूत्रों को पढ़ पढ़ के यही दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। और सुनो, तुम यार क्यों इंडिया से लड़ते रहते हो, साला चिंदी साला तुम्हारे बराबर, साला मच्छर की भी औकात नहीं तुम्हारे आगे, तुम मैं जो इसी के साथ लड़ना है तुम लोगों को। चाइना, चाइनीज बोल रहा है, रशिया, चाइना को बोल रहा हूँ, क्यों लड़ रहे हो इस चूतिया से कंट्री के साथ। दोस्त बनाओ, चूतिया से लोग हैं, दोस्त बनाओ इनको, जिनपिंग भाई इनको दोस्त बनाओ, इनके पास बहुत सारी नॉलेज, उसको देख देख के वेस्ट आगे जा रहा है, तो इनकी जो पुरानी एंशिएंट नॉलेज है उसको हार्नेस करो, उनके साथ दोस्ती करो, ये तुम्हें अपनी आराम से लाइब्रेरीज में एक्सेस देंगे, तुम उनके अंदर जाओ, जाके पढ़ो, आराम से सारा डेटा लेके जाओ। तिब्बत में भी तुम्हें बहुत सारी लाइब्रेरीज की एक्सेस मिली होगी, राइट। वो सारा नॉलेज वहीं से करना है, वो सारी नॉलेज को आप डिजिटाइज करा के इन लोगों के सामने रखो, तमिलियंस के आगे। इनकी प्लीज जरा लाइफ सीधी करा लेना, मेरी तरह लाइफ मत बना देना, साला छोटी सी चीज को भी वो कराने के लिए, कोई ट्रांसलेशन करवाने के लिए मैं पागल सा हो जाता हूँ। बट एनीवे, ठीक है, आप तो यार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एग्जीक्यूट, आपके पास तो पैसा ही पैसा है, तो आप ऐसे करना, ये सोल्यूशन निकालेंगे, ये यही दिमाग लगाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, और ग्रेविटी ग्रेविटी वेपनाइज होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको एक और पूरे फॉर्मूले का सिस्टम, अब आप आपके दिमाग में तो आ रहा होगा, उठा उठा के ले जाएंगे, ऐसे नहीं काम चलता, क्रिएटिव मामला है ना थोड़ा सा, ये वो मिलिट्री वाला मामला नहीं है कि आप जाके आपने गांड मार ली लोगों की, चल गया काम, ऐसे नहीं चलेगा। आप इनको ले जाओ, इनको बढ़िया सैलरियां दो, रूल ही बनाओ, वही खर्चेंगे बस, राइट। सेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम भी देना आपने इनको, जैसे अमेरिका ने दे रखी है, सेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम। वीजा वाजा का चक्कर लगा दो, कुछ इधर लगा दो, सारा बंदे उसमें अड़े भी रहेंगे और खड़े भी रहेंगे, समझ रहे हो, अड़े भी रहेंगे और खड़े, अच्छा भाई, अड़े भी रहेंगे खड़े भी रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो उसमें डाल दो इनको, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ, अपने देश में कोई एक फ्रीडम लैंड बना दो। ये मैं आपको फॉर्मूले को पूरा एग्जीक्यूट करने का भी प्लान दे रहा हूँ, फ्रीडम लैंड, लोगों को कह दो यहाँ पे तुम आते हो तो तुम्हारे पास जो पूरी फ्रीडम है, बथेरे इंडियन फंसेंगे, सैलरियां भी मोटी मोटी दिखा दो वहां की, राइट। उन्होंने खरीदना क्या है, आपकी चीजें खरीदने के लिए कर दो, कि अपनी ही तुम्हारे मतलब वो जैसे पैसा एक्सपोर्ट नहीं करते, अपनी चीजें खरीद सकते हैं। आप क्या करो, अल्ट्रा लग्जरी 4 ब्रांड चूज करो, यही रिमोट 50 10 रुपए का आता है, इसी को 2000 रुपए का बना के बेचो, कोई अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड बना दो। ये बैग आते हैं ना छोटे मोटे ब्रांड, आपके यहाँ तो बड़े सारे, आप तो जो मर्जी मैन्युफैक्चर करा सकते हो भाई, मेरी तरह थोड़ी है, भी कुछ नहीं हो सकता। 10 रुपए का बैग होता है, 20 रुपए का, 500 रुपए का बैग होता है, उसी को आप 5 लाख का बेचो, इंटरनेशनल मार्केट में दिखाओ कि उसकी 5 लाख की वैल्यू है, इंडिया अमेरिका भी तो यही कर रहा है, और चूतिए लोग ये लाइन लगा के खड़े होकर लेंगे, और आप इनको वो बैग इनको बिकवा दो, इनको लगेगा कि मैंने 5 लाख कमाए और देखो मैंने बैग लिया, वो आप के पैसे आपको वापिस आ गए। अमेरिका ही तो कर रहा है इन चूतियों के साथ, आपके पैसे आपको वापिस आ गए, तो आपका तो बढ़िया चल गया काम, ठीक है ना, आपका तो बढ़िया चल गया काम, ठीक है ना।
तो आप इस तरह से कुछ करके सेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम एंड सेम्बलेंस ऑफ रिचनेस का कर दो। रिच होंगे, नीचे बर्तन मांज रहे होंगे। अच्छा, आपको, आप तो दिमाग वाले बंदे हो, आपको तो पैसा भी है और आपको आपको तो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझना नहीं है। आप इनकी लाइफ से बर्तन कपड़े सफाइयाँ निकाल दो, अमेरिका से बेटर लाइफ होगी। इनको फ्री 4-5 मेड दे दो, अमेरिका से बेटर लाइफ होगी, राइट आउट ऑफ द बॉक्स। ये लाइन लगा लगा के आपकी फ्रीडम लैंड में आएंगे, राइट। वहां पे आप इनको कुछ भी बोलने की इजाजत दे दो, जो मर्जी बोले उसको बाहर से कहीं से सेंसर करवा दो कि पहुंचे ना दुनिया तक, बस खुश रहेंगे ये लोग तो। और बाय द वे, इंडिया के लोग ना इतने ज्यादा नहीं है मांगते फ्रीडम। फ्रीडम देखो इंडिया में क्या है, कांग्रेस जब थी, बीजेपी की सेम थिंग। मैं नहीं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को कुछ बोलूंगा, लेकिन इन जनरल इंडिया का 70-80 साल में क्या है, 80-90 साल में क्या है, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, जब चाहे इनका मन करे तो इनको ढाप लेते हैं। अगर आप इनको इनको इतना नहीं है पॉलिटिकल, इतने वो नहीं है, इंडियंस अवेयर नहीं है, अवेक नहीं है, तो आपको क्या इतना टेंशन लेना। आप इनको पैसे खिलाओ या अपने आराम से करेंगे। आप फ्रीडम लैंड करके बनाओ। नहीं तो ये साला जो आपका दुबई, भाई साहब जी, आप तो बड़े दिमाग वाले हो, आप तो करते भी रहते हो कुछ इस तरह के काम। कभी लाइन स्टडी, सऊदी अरेबिया वाले लाइन स्टडी बना दो, कुछ भी तुमसे होगा नहीं वैसे। ये ये बेस्ट है चाइना और रशिया के लिए। तो गाइज, मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया ना, ये इसको आप फॉलो करो। फ्रीडम लैंड बनाओ, तमिलियन ब्राह्मण्स को हायर करो और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स को हायर करो, बाकी ब्राह्मण्स को हायर करो, आईआईटी के बंदों को हायर करो। इनको कहो तुम्हें सिर्फ ग्रेविटी को वेपनाइज करने का दिमाग लगाओ, शास्त्रों की एक्सेस दो, सारी नॉलेज की एक्सेस दो और इनको छोड़ दो कल्ला। यार इनको यार पूरी लेबोरेटरी का इक्विपमेंट भी दो यार, जो भी कहीं उनको लाके दो, राइट। जो भी कहीं उनको लाके दो, वहीं कहीं पे कोई रहस्य है, कोई सीक्रेट छुपा हुआ है जिसको यूज करके ग्रेविटी वेपनाइज हो जाएगी और वहीं से आपकी किस्मत चेंज होनी स्टार्ट होगी। ये बाकी जो अमेरिका के बनाए हुए फाइटर जेट आप ले लेके घूमते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो मेरे वर्ल्ड ऑर्डर वाले वीडियो से आपको क्लियर होने वाला है। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया जो मेरे हिसाब से अगर मैं करता तो मेरा बिलियन, इसमें बिलियन नहीं लगे भाई, ज्यादा लगेंगे पैसे, क्योंकि आपको लेबोरेटरी का इक्विपमेंट भी तो लेना पड़ेगा। खर्च, तुम इतने इतने पैसे इधर उधर फूक देते हो, इसमें से इसमें खर्चो। बिलियंस तो तुम्हारे लिए क्या है। और फिर जो बंदे की कॉस्ट है वो तो जीरो ही पड़ने वाली है, वो तो पैसा घूम घूम के तुम्हारे पास ही आ जाना है, राइट। अमेरिका भी तो यही करता है, सेम्बलेंस ऑफ फ्रीडम देता है, एक चूतिया सी साला ही लाइफ देता है। सुनने में पैकेज लगता है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, बेंचो कपड़े तक तो साले सफाई नहीं होती उन बंदों से, उनको बांध के रखता है, राइट। तुम उन्हें बल्कि इससे बेटर लाइफ दे सकते हो, तुम इन लोगों को उससे बेटर लाइफ दे सकते हो। और पर तुम्हारे यहाँ तुम्हारी सारी इमेज बड़ी खराब है। उस इमेज को ठीक कर लो फ्रीडम लैंड बना के, उसके अंदर बंदे डाल दो, वहां पे प्रॉपर लैब बनवा दो, ट्रस्ट मी। चलो, ये मैंने सारी बातें ताकि आप लोगों की इमेज के हिसाब से कैसे ला सकते लोगों को। ग्रेविटी के अंदर पूरी रिसर्च करने के लिए आप ये बहुत कुछ है शास्त्रों में, इसको पढ़वाओ। आई मीन टू बिगिन विद, आई विल जस्ट गो विद दिस हाइपरक्वेस्ट गाय। देखो सही जाके उसके वीडियोस, क्या तगड़ी चीजें बता रहा है। यहीं पे कहीं पे ग्रेविटी को हार्नेस करने का तरीका ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। उसको पढ़ पढ़ के यही लोग डिसाइफर कर लेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, तुम वो चाइनीज भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, भाई नहीं होते। यही तो तुम्हारा साला गुमान है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा। अब तुम्हारा यहाँ पे घमंड टूटने वाली बात नहीं है, घमंड करना है तो बहन जो फिर समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तुमको भी वही गोल्ड होगी, चाइनीज तो सबसे ज्यादा होते हैं, हम तो चाइनीज हैं भैया, सुनो मेरी बात, ठीक है ना। अगर चाइनीज इतने ही तेज होते तो मुझे बताओ कि जितने सारे क्या नाम है, व्हाट यू कॉल इट, जितने सारे अमेरिका में के अंदर ये सारे होते हैं कॉम्पिटिशन होते हैं, इंडियंस ही क्यों जीतते हैं। हमेशा इनमें इंडियंस ही जीतेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि यही सबसे इंटेलिजेंट कौम है। उन इंडियंस में भी सबसे इंटेलिजेंट कौम कौन सी है मैंने बता दी। नंबर 1 मैं नाम नहीं लेता, उसको छोड़ दो। नंबर 2 तमिलियन ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मण सारे वो 2 3 4 सारे क्लोज ही हैं, बट 2 इज स्टिल डेफिनेटली बेटर। वो बड़े टिक के बैठ के आराम से आपकी रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए कितना कुछ करना आसान है, बिलियन डॉलर लगाने आसान है, सारा कुछ करना आसान है, आप ये सब करो, राइट। आप लोग करते ही नहीं हो, पता नहीं आप लोग क्या करी जा रहे हो, कभी इधर लड़ी जा रहे हो। अच्छा, चाइनीज क्यों सबसे, भैया इनके ब्रेन नहीं होते, इनके ब्रेन नहीं है। आप देखो रशियन भी, भाई आई एम सॉरी भाई, तेरे बंदे लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट लोग मैं तुम्हें